हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आपके बाप फिजियोथ कृष्ण सिंह लाइव क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी रहेगी ब्लड पे या बॉडी फ्लूइड्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। और अब आपका एमएसएन का पोर्शन शुरू हो गया है, समझिए, क्योंकि आपके एमएसएन के डिजीज पोर्शन शुरू होंगे और ये आपका एनाटॉमी पोर्शन शुरू हो गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको यहाँ सारी चीज़ समझ में आने वाली है। सो जो भी आज से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका एंकलक्स ले लो, मोसबी ले लो या सॉन्डर्स ले लो, पीआर यादव हो गया, टारगेट हाई हो गया, टुडे नर्सिंग हो गया, सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हो सारे इसमें मैंने इंक्लूड कर लिए हैं एंड आई एम श्योर एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और आप इस क्लास को अच्छे से देखना, तभी आपको डिजीज पोर्शन समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा डिजीज पोर्शन में। फिर आपके कमेंट्स आएंगे कि सर समझ नहीं आ रहा है। सो आप इसके क्लासेस को एनाटॉमी पोर्शन अच्छे से देखना। शुरू करते हैं आज की क्लास ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से। तो इस सिस्टम को हम एक हमारी मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है हेमाटोलॉजी, उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हेमाटोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच डील विद द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। मतलब मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसके अंदर? हेमाटोलॉजी के अंदर। तो हम किस में डिस्कस करते हैं? सब चीज़ें हेमाटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ओके, सो ब्लड एक अब हमने पढ़ा ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, तो ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर। सो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड की क्या क्या उसका नेचर होता है, कैसे कलर होते हैं, कैसे शेप होते हैं, हमारी बॉडी का टोटल परसेंटेज कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो शुरू करते हैं हम ब्लड के बारे के अंदर। सो ब्लड कैसा है? रेड कलर का होता है, सब लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ रेड कलर का होता है। ठीक है गाइस, ओपेक, ओके, रेड कलर का होता है, ओपेक होता है एंड फ्लूइड लाइक होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? रेड कलर का होता है, ओपेक होता है, फ्लूइड होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं विस्किड फ्लूइड। ठीक है ना। अब रेड कलर क्यों होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ही आती है। तो हमें पता होता है हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड के रेड कलर के लिए। ठीक है गाइस, सो इसीलिए रेड कलर का होता है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड का कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, कितना हमारे अंदर बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, कितना वेट के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, इसको निकालते कैसे हैं, या फिर इसको मैं कह सकता हूं कि अगर एमएल में बात करें, आपसे एमएल में पूछ रहे तो ह्यूमन ब्लड के अंदर 5600 ml 5600 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं? अब क्वेश्चन आता है आपके 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वाटर नहीं है, टोटल बॉडी वेट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, कितना हो ये ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, सो देखिएगा एक आदमी का वेट कितना होता है? नॉर्मल वेट ऑफ एडल्ट। ठीक है, उसका नॉर्मल वेट होता है 70 kg। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? 70 kg। तो फिर इसको हम अगर इसका 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है, निकालते हैं। 8% है ना, 70 से 70 मल्टीप्लाई बाई 8/100। ठीक है, इसको आप ये कट कीजिए पॉइंट से, तो आपका निकल के आता है 5.6। इसको काटेंगे तो पॉइंट लगा देंगे लीटर, या फिर कह सकता हूँ 5600 ml एडल्ट के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि कितना टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेजेंट होता है। तो 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट हमारे ह्यूमन के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, बॉडी वेट का कितना होता है। ओके फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो ब्लड होता है उसका कलर किसकी वजह से होता है? इसका कलर होता है आपके हीमोग्लोबिन की वजह से। अब जो ये ब्लड होता है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू आपके
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स के अंदर हार्ट के द्वारा पंप करके आपके बॉडी के अंदर इसको सर्कुलेट किया जाता है। सो हमने हार्ट का फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड को पंप करना, एंड कहाँ पंप करेगा, आपके सर्कुलेशन के अंदर। सर्कुलेशन मतलब कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, एंड ब्लड वेसल्स मतलब कि आपकी आर्टरी एंड वेन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए इतना ओके। तो यहाँ पे आपकी आर्टरी, ठीक है, और ये आपकी वेन। ठीक है गाइस, अब आर्टरी के अंदर हमें पता होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन में हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। किसकी वजह से होता है, ये ब्लड ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मतलब कि वेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से इसका कलर डल या फिर डार्क रेड कलर देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक आपके। फिर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि आपका पल्मोनरी वेन हो गया, ठीक है गाइस, पोर्टल वेन हो गया एंड अम्बलाइकल वेन हो गया। ये तीनों आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अच्छे से समझेंगे कि जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आएगा तो आपकी ये 3 वेन होती है, पल्मोनरी वेन, पोर्टल वेन एंड अम्बलाइकल वेन। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया, काफ़ी सिंपल है, कुछ है नहीं इतना। ठीक है, मैंने क्या बोला, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट किसी एडल्ट का होता है, तो उसका 8 मतलब मान लो किसी एडल्ट का 70 kg वेट है, एडल्ट का 70 kg वेट माना जाता है नॉर्मली, तो उसका 7 to 8% हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। बस यहाँ तक से यही क्वेश्चन बनता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और जो आपका ब्लड है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा, 2 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की आप क्लास देखना अच्छे से। ब्लड ये आपका एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी क्वेश्चन बनता है, ब्लड क्या है, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर यहाँ तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपोजिशन से हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो कंपोजिशन से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे अब। कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन, अब ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लड है, ठीक है गाइस, अच्छे से देखना। इस ब्लड के अंदर हमें पता होता है, ब्लड है, उसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है हमारी, ओके, एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, अब कितना कितना प्रेजेंट होते हैं ये, हमारी जो सेल होती है वो 45% प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड प्लाज्मा होता है आपका 55% प्रेजेंट होता है। ओके, सेल की पहले बात कर लेते हैं। सेल के अंदर कौन कौन सी सेल आती है हमारी, सबसे पहले आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी आपकी 44% टोटल होती है, 45 का, एंड 1% आपकी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। फिर आता है आपका प्लाज्मा। अगर इसको आप 55% को 100% मानते हैं तो ये 91% आपका वाटर होता है इसमें, जबकि 1% इसमें आपके सॉलिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ध्यान से सुनना। 91% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, 1% सॉलिड होता है।
इस सॉलिड को भी यहाँ लिख रहा हूँ, इस 1% सॉलिड को भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक, देन सेकंड आता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 1% की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सॉरी 9% है, 9% है आपका सॉलिड। ठीक है गाइस, 9% है। इस 9% के अंदर भी आपका 8% तो होता है आपका ऑर्गेनिक एंड 1% होता है आपका इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपका सॉलिड के अंदर आपका प्रेजेंट होता है 1% होता है इनऑर्गेनिक एंड 8% होता है आपका ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर जितने भी आपके आयन्स हैं, कैसे याद रखोगे? आई से याद रखना, आयन, या फिर ऑल मिनरल्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जितने मिनरल्स है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। ठीक है, मतलब कि ऑल मिनरल्स, जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, जिंक, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ठीक है, जितने भी आपके मिनरल्स हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके इनऑर्गेनिक। मतलब कि आपके ब्लड के अंदर टोटल में से 1% आपके प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके ऑर्गेनिक मतलब कि 8% है, जिसके अंदर 7% आपकी प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक? 7% आपकी प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बाकी जो बचा 1% उसके अंदर आपका NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, इसको समझेंगे इसको अच्छे से। ये आपके लिए जैसे जैसे आपके सिस्टम आएंगे वहाँ पे हम इनको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि इनके बारे के अंदर एग्जाम में नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे। पूरे ब्लड के अंदर हमारा चलने वाला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अभी हम प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस करेंगे, फिर एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनस सब्सटेंस। देन आपका और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, जितने भी आपके हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी का ध्यान रखना, एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जबकि आपका एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? आपके ऑल अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे 8% आपका जो ऑर्गेनिक होता है उसके अंदर क्या होगा? 7% आपका प्रोटीन, एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है गाइस, क्लियर आता तक? अब इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस, मतलब कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है? आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, जिसको यूरिन के थ्रू स्टूल के थ्रू एक्सक्रेट आउट कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं हम अलग से। आइए देखते हैं, एनपीएन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑल मतलब कह सकते हैं हम ऑल वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है गाइस, ऑल वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब कि ये कंप्लीट कहाँ होगा? आपके लीवर के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद में जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। अब होते कौन कौन से हैं वो देखते हैं आपके। सबसे पहले आता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड,
क्रिएटिनिन, जेंथिन, हाइपोजेंथिन, मेजरली यही डिस्कस करते हैं, इसके अंदर मेजरली इन्हीं को पढ़ा जाता है। सो आपका यूरिया का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, 20 से 40 mg/dl। आपका यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल होता है आपके 2 to 4 mg/dl। क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल होता है 0.8 to 1.2 mg/dl एंड ये बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके नॉर्मल यूरिया का लेवल कितना होता है, यूरिक एसिड कितना होता है, क्रिएटिन कितना होता है, बहुत बार पूछी हुई वैल्यू है ये सब, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस क्या है, आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, ठीक है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म इतने तो ये रहते हैं, बाकी एक्स्ट्रा होता है आपके यूरिन से पास आउट, आपके स्टूल से पास आउट कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस। इसके बाद आता है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, सेल के अंदर इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोटीन कैसे बनती है, सेल के अंदर आप जाके देखना, वहाँ पे हमने इसकी क्लास ले रखी है, ठीक है, अच्छे से समझ जाएगा वहाँ पे कैसे आपका प्रोटीन बनता है, किस तरीके से बनता है, मैंने सब कुछ बता रखा है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका नॉर्मल कितना क्या होता है, कौन से टाइप होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है गाइस, प्लाज्मा प्रोटीन। अब नॉर्मली इसका अमाउंट कितना होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, वो होता है आपके 0.3 g/dl। एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर रेंज में देखे रखे 6 to 8 g/dl। पूछा हुआ क्वेश्चन है नॉर्मल प्रोटीन लेवल कितना होता है, वो आता है आपका 6 to 8 g/dl, 7.3 g/dl। अब इसके जो टाइप्स होते हैं, नॉर्मली प्रोटीन 3 टाइप्स की स्टडी की जाती है। फर्स्ट आती है आपकी एल्ब्यूमिन, सेकंड ग्लोबुलिन, थर्ड फिब्रिनोजन। ठीक है, 3 टाइप की प्रोटीन को स्टडी करते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है 4.7 g/dl। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है 4.7 g/dl, जबकि आपका फिब्रिनोजन या फिर ग्लोबुलिन का नॉर्मल लेवल होता है 2 to 3 g/dl, देन फिब्रिनोजन का होता है 0.3 g/dl। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एग्जैक्ट वैल्यू है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। फिर आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेशो कितना होता है। नॉर्मल एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1.7:1। ये हमारा एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशो होता है। आप खुद देख लीजिए इससे कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है। नॉर्मली इतना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको अगर रेशो निकालोगे डिवाइड करके निकल के आता है 1.7:1। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपकी एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है। ये आपके ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। टू मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है गाइस, टू मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एल्ब्यूमिन हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये आपका है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड ये आपका है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। यहाँ पे ये प्रोटीन, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
जबकि इधर भी आपके इतने ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ऐसे मान लीजिए कोई कंडीशन यहाँ से आपके ये 2 मॉलिक्यूल्स कम हो जाए प्रोटीन्स की, और मैंने बोला ये आपके प्रोटीन वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है, यहाँ से आपके ये प्रोटीन कम हो गई, अब यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब कि कंसंट्रेशन किस साइड में ज़्यादा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो ये क्या करता है, यहाँ के फ्लूइड को इधर खींच लेता है, ये वाला यहाँ के फ्लूइड को इधर खींच लेता है। लेकिन अगर इसका लेवल इक्वल होगा दोनों साइड में, तो इसने क्या किया, टू मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है गाइस, अगर जब जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो अब्नॉर्मलिटी कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये कंडीशन होती है आइसोटोनिक। दोनों साइड में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इक्वल है, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। इस एल्ब्यूमिन का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन लीवर से होता है। मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन आपके प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है आपका नेक्स्ट, ओरिजिन आ चुका है इसका, इसका फंक्शन होता है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ओरिजिन होता है इसका आपका लीवर से। फिर आता है नेक्स्ट आपका ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन से पहले हम फिब्रिनोजन को स्टडी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। फिब्रिनोजन ये क्या है, एक टाइप का क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में टोटल 13 होते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका क्लोटिंग फैक्टर है, तो कहते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट एब्यूडेंट क्लोटिंग फैक्टर। सबसे ज़्यादा कौन सा क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है, आपका ये वाला। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, लीवर से होता है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके बारे के अंदर, प्रोटीन से यही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है आपका नेक्स्ट ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन थोड़ा सा अच्छे से समझना, देखो ग्लोबुलिन, ठीक है, नॉर्मल लेवल कितना होता है 2.3 ग्राम पर DL। ये ग्लोबुलिन आपका 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। ये दोनों अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन आपके T3 एंड T4 हार्मोन्स को कैरी करते हैं, एंड ये बोथ हार्मोन आपके ऑक्सीजन को कैरी करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, जैसा हीमोग्लोबिन होता है। जबकि आपका गामा ग्लोबुलिन होता है, इसको हम देखना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, मैं कहूँ इसका दूसरा नाम है इम्यूनो ग्लोबुलिन। ठीक है, क्यों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इम्यूनोग्लोबुलिन, लास्ट में इम्यूनोग्लोबिन आ रहा है, मतलब कि आपकी बॉडी में मैं कह सकता हूँ इसको दूसरा नाम एंटीबॉडी। मतलब कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी का बनाने का काम कौन सी प्रोटीन करती है, आपकी ग्लोबुलिन। तभी तो कहते हैं एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि क्या से बनती है, कौन सी प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलके बनती है। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनका ओरिजिन होता है बोन मैरो से। कौन से बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से। स्टेम सेल्स कौन सी होती हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट अपना, जब भी आरबीसी आएगा, कैसे डेवलपमेंट ओरिजिन होता है, तब ये सब चीजें आएंगी। इतना ध्यान रख लो, ओरिजिन होता है रेड बोन मैरो से। ठीक है गाइस, ये होती है। और आपकी कितनी ये जो ग्लोबुलिन होती है, इम्यूनोग्लोबिन जनरली 5 टाइप की होती है। ये IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। सबसे ज़्यादा ब्लड में कौन सी पाई जाती है, ये वाली IgG। सबसे कम IgE, ये आपके फ्लूइड एंड बॉडी सेक्रेशन में पाई जाती है। सबसे बड़ी होती है आपकी IgM, IgD अभी तक नॉन फंक्शनल, इसका कोई फंक्शन अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। सो आज की क्लासेज में हमने डिस्कस किया कंपोजिशन के बारे में। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर बनता है ब्लड सेल्स से, ब्लड सेल्स। अब इसके बारे में सेपरेटली एक एक डिस्कस करेंगे अच्छे से हम। सो यहाँ तक कि आपका कंपोजिशन कंप्लीट है। ओके गाइस, और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं
क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, फंक्शन होते हैं, वो और डिस्कस कर लेंगे अलग से। यहाँ तक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अच्छे से स्टडी करना, काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी आपको। सो थैंक यू सो मच।